हरे कृष्ण मित्रों, आज हम भूत पिशाच योनि और महापापों से मुक्ति देने वाले जया एकादशी व्रत कथा के बारे में सुनेंगे। मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की सरतीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। प्रभु, आप सभी जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इस व्रत को करने की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसे प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। उनके साथ अन्य देवगण भी सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। उनमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदन और उसकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन और उसकी स्त्री मालिनी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य गान तो कर रही थी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका मन भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने और ठीक प्रकार स्वर ताल नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और इसमें अपना अपमान समझकर दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करके अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अत्यंत दुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती। अत्यंत शीत के कारण रोंगटे खड़े रहते, दांत बजने लगते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, पता नहीं हमने कौन से भयानक पाप किए जो इतना दुखदाई पिशाच योनि मिला। पिशाच योनि से तो नरक के दुख भोगना और नरक सहन करना उत्तम है। हमें कोई पाप नहीं करना चाहिए था। यही विचार करते सोचते दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी दिव्य योग से माघ मास के शुक्ल पक्ष की जमा एकादशी आई। उस दिन उन्होंने न कुछ भोजन किया, न कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर पीपल के नीचे दोनों बैठ गए। उस समय सूर्य अस्त हो रहे थे। अत्यंत ठंड के कारण रात को निद्रा भी नहीं आई। ठंड से दुखी होकर दोनों मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। हे राजा युधिष्ठिर, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन सुबह होते ही उन दोनों की पिशाच योनि छूट गई और अत्यंत सुंदर गंधर्व तथा अत्यंत सुंदर अप्सरा का देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। सबसे पहले दोनों ने स्वर्ग जाकर इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र दोनों के पूर्व रूप में देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, तुम दोनों को पिशाच योनि से कैसे मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि छूटी है।
तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, श्रीहरि के कृपा और जया एकादशी व्रत से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन आप हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जया एकादशी के व्रत से सभी बुरी योनि छूट जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करते हैं उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान, धर्म आदि कर लिए। वे मनुष्य अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो दोस्तों, हमने सुना महामहिमा से भरे भूत पिशाच योनि से पापों से मुक्ति देकर स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली जया एकादशी व्रत कथा। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक ग्रंथों की कहानियाँ और प्रसंग सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं हरि नाम धन के एक नए अंक में नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा।